सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। देखिए कि जैसा आपको जो है बताया गया था, मध्यकालीन भारत आपका इतिहास में, हिस्ट्री में आपका चैप्टर चल रहा था मध्यकालीन भारत। तो उसमें दिल्ली सल्तनत की आपको जो है फिनिश कर दिया गया है। तो दिल्ली सल्तनत फिनिश होने के बाद आपको उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हर एक एग्ज़ाम में मध्यकालीन भारत जो था, मध्यकालीन यानी मेडाइवल हिस्ट्री से जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाते हैं जो। तो वही क्वेश्चन आपके इस वीडियो में आपको मिलेंगे, जो एग्ज़ाम में कई सारे बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कि इसमें कैसे क्या करना है। तब तक जो है पहले हम आपको बता दें, हमने मध्यकालीन भारत में आपको क्या क्या कराया है। देखिए, आपकी हमने कासिम से स्टार्ट किया था, मोहम्मद बिन कासिम से। और कासिम के बाद आपके आते हैं कौन? कासिम के बाद आते हैं आपके गजनवी। गजनवी। फिर आते हैं आपके गौरी। और गौरी के बाद आपका क्या आता है? कासिम, गजनवी, गौरी। उसके बाद आपके कौन आते हैं? फिर आपके आते हैं, फिर आपके जो हैं दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, बलबन, आराम सा बलबन। उसके बाद खिलजी वंश आता है आपका। सबसे ज़्यादा समय तक, सबसे कम समय तक शासन खिलजी वंश ने किया था। सबसे ज़्यादा समय तक शासन किसने किया था? तुगलक ने। तुगलक भी आपको बढ़ाया जा चुका है। और उसके बाद आपका जो है सैयद वंश, लोधी वंश। उसके बाद आपके जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है आपको कराए गए हैं, कुछ पुराने, और अभी ये आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो किसने स्टार्ट की थी? देखिए, एकता जब आई थी तो अब आपके बलबन तो थे नहीं, ठीक है, बलबन से पहले की है। तो बलबन से पहले आपके कौन होंगे? खिलजी तो बाद में थे, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पीसीएस में प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। एकता, एकता प्रणाली प्रथा। खिलजी ने क्या किया था? खिलजी ने मार्केट के लिए काफ़ी वर्क किया था। बाजार नियंत्रण मूल्य प्रणाली को खिलजियों ने ही लाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही लाया था, ठीक है। और बलबन, बलबन ने क्या किया था? बलबन ने क्या किया था? नौरोज स्टार्ट किया था, नौरोज प्रथा, नौरोज त्यौहार, ठीक है। चलिए अगला। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें आपको चार वो दिए। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस के अलावा अब आपके यूपी ट्रिपल एस सी में भी कई बार पूछा जाता है। देखिए, इसमें क्या है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनके सामने उनको दिया गया है कि इनको ये, इन्होंने ये लागू कर, इन्होंने ये बनवाया था या नहीं। तो दीवाने मुस्तकरार अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा गया है, तो बिल्कुल सही है, दीवाने मुस्तकरार उनका था। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, अमीर को ही की स्थापना, ये सिंचाई विभाग का आपका काम था। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, दीवाने खैरात, हाँ, इन्होंने स्टार्ट करवाया था। दीवाने रियासत बलबन, जी नहीं, दीवाने रियासत बलबन नहीं है, यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? आईएएस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इस बार के पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए। तो सल्तनत कालीन में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, या कौन था, या कौन इनमें से कौन था, ये पूछा जाता है आपसे। देखिए, इस टाइम तो ये आपके चलते हैं, इस टाइम तो आपके ये होते हैं, इससे पहले होते थे, अब तो लेखपाल का काम है ये। मलिक रावत चौधरी, तो कौन सा होगा? चौधरी। देखिए, मुस्लिम समाज के टाइम पे चौधरी लोग काफ़ी ज़्यादा रहते थे। इतिहास का बनीन दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्यों नहीं माना? तो देखिए, क्यों नहीं माना उन्होंने? दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी, इसलिए मुगल साम्राज्य से ही ज़्यादातर स्टार्ट हुई थी, लेकिन उससे पहले जो इस्लामी इन्होंने इसलिए माना कि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। मुस्लिम धर्म तत्वज्ञ की अवसर अक्सर अपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिया। तो देखिए, तीसरा तो है नहीं, तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा? पहला, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी।
मुगल में ज़बरदस्ती कराया जाता था। निम्नलिखित टिप्पणियों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? अब देखिए फिर से वही आ गया कि किसने क्या इसमें बनाया है। आईएएस के लिए आया है वो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए। दीवाने बंदागान फिरोज तुगलक। सही सुमेलित पूछा गया, कौन सही है? दीवाने मुस्तकराज बलबन नहीं है, बलबन तो बिल्कुल भी नहीं थे। दीवाने को ही अमीर नहीं, दीवाने को ही आपके थे तुगलक जी। दीवाने अर्ज ये भी नहीं थे, तो कौन सा सही? दीवाने बंदागान फिरोज तुगलक, इंपॉर्टेंट है। अगला, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं पर जो है कूट से भरे, मतलब क्या है? दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से आपको करना है, मतलब बताने हैं। कूट मतलब ये होते हैं कौन कौन से थे सल्तनत कालीन। दिल्ली दिल्ली सल्तनत की बात हुई तो उसमें कौन कौन से हैं? देखिए, दाम, जीतल, रुपया, टंका। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, दाम, दाम तो इसके बाद आया था जीताल। रुपया, इसको कई बार जीताल भी बोला जाता है, जीतल भी बोला जाता है, चांदी का होता था। रुपया और टंका, तो इसमें कौन सा होगा? देखिए, उस टाइम में चलता था जीतल, चलता था उस टाइम, जीताल चलाया था कई लोगों ने। और जीताल के बाद आपका कौन सा था? टंका। तो जीताल और टंका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2007 यूपी 17 में, 2000 यूपीपी से 2017 में क्वेश्चन। टंका नामक चांदी का सिक्का, देखिए टंका जो है चांदी की मुद्रा थी, तो किसने चलाया था? टंका किसने चलाया था? देखिए, यूपी लोअर पीसीएस सब 2000 पीसीएस 2011 में आया था। और टंका किसने चलाया था? इल्तुतमिश जी ने चलाया था टंका। ठीक है, खिलजी ने नहीं चलाया था, ऐबक ने नहीं चलाया था, बलबन ने नहीं चलाया था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखिए, टोकन करेंसी की जब भी बात आएगी और मुद्रा को कई बार चेंजेस में बात आएगी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था सर्वप्रथम, इन्होंने ही। शेर शाह सूरी ने सबसे पहले सिक्के चलाए थे, सिक्के। तो ये आपका जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का अंतिम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा राइट आंसर होगा? ऐबक है या इल्तुतमिश है, कौन है? देखिए, दोनों भी नहीं है इसमें, आपके टिकट टीम से फॉल्ट हो गई। इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा, ऑप्शन नंबर सी बना लीजिए एक, और सही इसके हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने मार्केट रेवोल्यूशन लाया था। अलाई दरवाज़ा इन्होंने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार का जो गेट होता है उसको अलाई दरवाज़ा बोला जाता है। पद्मावत इन्हीं के टाइम पे लिखी गई थी, तो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें नहीं मिसप्रिंट था। अलाउद्दीन खिलजी ने है जो है बगदाद के खलीफा का जो है नाम अंकित कराया था। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो इसमें आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? आदिल शाह, आमिर खुसरो, तानसेन। आदिल शाह, आमिर खुसरो, तानसेन। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए, तानसेन जो थे काफ़ी बस इनको प्रमुख माना जाता था, और ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी रहे थे, लेकिन इसका जो किया था वो आमिर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, आमिर खुसरो। 11वां, निम्नलिखित राजपूत शासकों में किसे संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? जयचंद्र गढ़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, मान सिंह। पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा राणा कुंभा। आप सबकी समझ से परे, ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा। ठीक है, संगीत के शासकों के रूप में जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुब मीनार के निर्माण में, देखिए कुतुब मीनार का स्टार्टिंग किसने दिया? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, तो इसमें आपका जो है किसने नहीं किया था? देखिए, तो देखिए स्टार्टिंग ऐबक ने करी थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काकी के इनके जो गुरु थे उनके नाम पे उन्हें करवाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसमें जो है क्या किया, इन्होंने इल्तुतमिश ने इस पे 2 मंजिला बनवाया। फिर फिरोज़ तुगलक ने भी इसमें योगदान दिया था। फिरोज़ तुगलक ने भी इसमें योगदान दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें निर्माण में योगदान नहीं दिया था, सिर्फ इसमें एक गेट बनाया था, अलाई दरवाज़ा उसको बोला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? अलाई दरवाज़ा आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थित है? देखिए, नई दिल्ली में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऊपर नीचे ऑप्शन हो गए हैं,
तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दर्शातीत है, मतलब किस में आपको दर्शता हुआ दिखेगा? तो मेहराब जो है आपका बलबन के मकबरे में दिखेगा, बलबन का मकबरा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने अपने संस्मरण लिखे थे? इल्तुतमिश, बलबन, खिलजी या फिरोज तुगलक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, इल्तुतमिश के टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं ना, बलबन के टाइम पे था। तो ये लिखा किसने है? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने इसको लिखा है। किताबुल हिंद की रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम बताइए। किताबुल हिंद, बहुत लोग इनका नाम जानते भी हैं, अल बरूनी। ऑप्शन नंबर सी, अल बरूनी जो है इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया, आईएएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस में भी ये पूछा गया है, इसके बिल्कुल संभावनाएं भी हैं। आमिर खुसरो ने देखा था। अगला, आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो मतलब किसके, कौन सी बोली में? तो आमिर खुसरो ने किसके उसमें निभाई? खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। तोता ये हिंद, तूतीय हिंद, तोता हिंद आमिर खुसरो का जन्म हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तोता हिंद इनको बोला जाता है। पैरेट ऑफ इंडिया इनका कहाँ पे हुआ था? पट्टी, पटियाली, पाटली, पटियाला। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पटियाली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, पटियाली में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो किससे संबंध था? नवाब आसफुद्दौला, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद शाह रंगीला, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो गयासुद्दीन बलबन से संबंध था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। आमिर खुसरो दरबार में रहे हैं, तो किसके दरबार में रहे हैं आमिर खुसरो? आमिर खुसरो किसके दरबार में रहे हैं? तो देखिए, तुगलक के दरबार में तो ऐसा कुछ था नहीं, तुगलक बाद में आए, इल्तुतमिश के टाइम ऐसा कुछ होता नहीं था, ऐबक तो स्टार्टिंग से ही आया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से दरबार में रहे थे आमिर खुसरो। अब आपको कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए, आपसे कई कई बार पूछा जाता है रेहला, रेहला, रेहला किसने लिखा है? रेहला लिखा है इब्न बतूता ने। इब्न इब्न बतूता मोरक्को का था ये। कहाँ के थे? मोरक्को, मोरक्को का निवासी था ये। अच्छा, अगला देखते हैं। रेहला हो गया। अगला, अगला है आपका तारीख़ हिंद, तो आपके थे अलबरूनी। फिर तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी ये कई बार पूछा गया है, इसके चांसेस हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाते हैं। तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी कौन था? तो तबकाते नासिरी जो हैं आपके कौन थे? मिनहाज। कौन थे? मिनहाज। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, पूछे जाने की संभावनाएं भी इसकी हैं, पूछे जाने की संभावनाएं भी इसकी हैं। ठीक है। अच्छा, एक आपका पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार, शुद्ध इस्लामी शैली से जो निर्मित है भवन, पहला मकबरा ऐसा था, ऐसा मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से, इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका, देखिए, ये बलबन का मकबरा था। सबसे पहले हमने आपको भी बताया भी था, बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा था। अच्छा, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु कंप्लीट द 5th फ्लोर, 5वीं मंजिल, 5th फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार?
पांचवी मंजिल कुतुब मीनार किसने निर्माण कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। तो समझ में आया? तो आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए आपकी ये पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। डी नाइट क्लास के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देख कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप पूरा चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। साथ ही साथ आपका 1 तारीख से LIC AA का बैच आ रहा है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। और इस प्लेलिस्ट के अलावा आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराएगी। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।